दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज और चांद ग्रहण में कौन सा ऐसा काम है जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उस काम को करते हैं सूरज और चांद ग्रहण में तो हो सकता है आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में 7 ऐसे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के नुकसान के बारे में बताऊंगा जिनको करने से बचना चाहिए। नंबर 1, ग्रहण के वक्त में प्रेग्नेंट महिलाओं को कपड़ा काटने और सब्जी वगैरह किसी भी चीज को काटने से बतौर एहतियात परहेज करना चाहिए। नंबर 2, ग्रहण के वक्त प्रेग्नेंट महिलाओं को घूमना, बाजारों में खरीदो फरोख्त करना, नाखून काटना, तेल लगाना या ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी नोक या पलक दुरुस्त कराना और सर में तेल लगाना या मसाज कराना होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 3, ग्रहण के वक्त में किसी अनाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही अनाज वगैरह का इकट्ठा करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, सूरज ग्रहण के वक्त में सूरज की तरफ बगैर काले चश्मे के नहीं देखना चाहिए। नंबर 5, ग्रहण के वक्त उछलने कूदने, भागने दौड़ने से और एक्सरसाइज से परहेज करना चाहिए। नंबर 6, ग्रहण के वक्त जो खाना चूल्हा, गैस वगैरह पर पकाया हो उसको ग्रहण के वक्त नहीं खाना चाहिए। इस खाने से कोई भी बीमारी हो सकती है। नंबर 7, ग्रहण के वक्त में मियाँ बीवी को हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, इससे होने वाले बच्चा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फजूल बातों से बचें या खामोश रहें और हो सके तो उस वक्त ना सोएं बल्कि कुछ तिलावत में मसरूफ रहें। दोस्तों, सवाल ये है कि जो चीजें बताई गई है क्या ये जरूरी है? अगर इसको कर लिया जाए तो क्या इसमें परेशानी आती है? तो दोस्तों, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो सब बातें बताई गई है वो बतौर एहतियात यानी मुशाहिदात में जिन लोगों के आए हैं, मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि मैंने ये चीज खाया है, मुझे नुकसान दिया और आप इस चीज को ना खाएं। अगर आप खाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान दे, तो आप उसकी एहतियात करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे नुकसान दिया हो आपको भी नुकसान दे। ऐसे ही कोई चीज मैंने किया और उसको करने के बाद मुझे फायदा महसूस हुआ तो मैं अपने मुशाहिदात के बिना पर आपसे इतना कह सकता हूं कि आप भी अगर उस चीज को खाएंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुझे फायदा हुआ है तो आपको भी फायदा हो। वैसे ही सूरज या चांद ग्रहण में जो चीजें बताई गई है कि उनसे अगर आप एहतियात के तौर पर परहेज करेंगे तो बेहतर है, ना कि ऐसा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तकदीर खराब हो जाएगी या आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। वो मुशाहिदात पर बताई गई है, आप परहेज करें, ना कि ये समझे कि ऐसा ही होगा। हर एक चीज का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहे मारना तो कोई इंसान बचा नहीं सकता है। अगर अल्लाह किसी को बचाता है तो उसे कोई मार नहीं सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ फायदा उठाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इसी टॉपिक पर चांद और सूरज ग्रहण के कई वीडियोस है, आप चाहे तो ऊपर देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।